अध्यशन सुनने में बहुत ही टफ संस्कृत का वर्ड लगता है, लेकिन इसका मतलब उतना ही आसान है। अधि यानी ऊपर और अशन यानी भोजन। तो इसका अर्थ हुआ ऊपर से भोजन करना। किसके ऊपर से भोजन करना? जो भोजन आपने पहले किया था उसके बिना पचे ही ऊपर से फिर से भोजन कर लेना कहलाता है अध्यशन। और आज के हमारे वीडियो में चर्चा का विषय होगा अध्यशन, जिसमें हम जानेंगे कि इस अध्यशन से किस तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अनहेल्दी हो जाती है। और हम ये भी जानेंगे कि एक बार भोजन करने के कितनी देर बाद तक आपको वेट करना चाहिए उसको पचने देने के लिए, और यदि बीच में कुछ खाना पड़े तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल भी पिछले भोजन के पचने से पहले नहीं खाना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। चरक संहिता आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया था और इसमें बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि जो अध्यशन होता है यह हमारी ग्रहणी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को दूषित यानी कि उसको अनहेल्दी करने वाले कारणों में सबसे बड़ा कारण है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब इसी को हम समझते हैं प्रैक्टिकली। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए आपको कुछ चावल पकाना है। आपने लगभग 100 से 150 ग्राम चावल पकने के लिए चढ़ा दिया और जब वो चावल आधे से ज्यादा पक चुका हो तब आपको लगे कि ये चावल हो सकता है हमारे खाने के लिए कम पड़ जाए, तो आप उसमें अब ऊपर से उतना ही चावल और डाल दें। तो सोचिए क्या होगा। अब जो हमारे पास चावल बन के आएगा उसमें से आधा तो बहुत ही ज्यादा पका हुआ होगा और आधा कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके का चावल अब खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। एक बार आपने भोजन किया, वह भोजन पचने की प्रक्रिया में चल रहा था, यानी वह अभी पूरा पचा नहीं था, लेकिन उससे पहले आपने फिर से भोजन कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ भोजन काफी पका हुआ होगा और कुछ ऐसा होगा जो अभी कच्चा रह जाएगा। तो ऐसा अगर आप लगातार कई दिनों तक करेंगे तो उससे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो भोजन है ये सबसे ज्यादा देर वहीं पर रहता है, तो ऐसे में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अनहेल्दी होने लगेगी। और उससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसका डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर ये दोनों ही काम नहीं होंगे ठीक से तो आप सोचिए आप कितनी सारी बीमारियों को अपने शरीर में न्योता दे देंगे। तो मुझे लगता है ये पहली बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अध्यशन किस तरीके से हमारी ग्रहणी को, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को दूषित कर देता है, उसको अनहेल्दी बना देता है। अब दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि यदि हमने एक बार भोजन कर लिया है तो दूसरी बार भोजन करने के लिए हमें कितनी देर का वेट करना चाहिए, या हमें कैसे पता चलेगा कि अब दूसरा भोजन करने के लिए यही सही समय है। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक सामान्य नियम बताया गया है, याम मध्य न भुंजीत याम युग्मम न लंघयेत। यानी एक बार भोजन करने के बाद 3 घंटे तक तो आप बिल्कुल भी कुछ ना खाएं और उसके बाद 6 घंटे से ज्यादा आप उपवास ना करें। तो यानी एक सामान्य लिमिट हम समझ सकते हैं 3 घंटे से लेके 6 घंटे के बीच का समय एक बार भोजन करने के बाद। यानी एक बार भोजन करने के 3 घंटे बीत जाने के बाद और 6 घंटे पूरे होने तक के बीच के ड्यूरेशन में आप दूसरा भोजन कर सकते हैं, लेकिन ये एक सामान्य नियम है। अब इसमें बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं। मानिए आपकी पाचन क्रिया बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपको 6 घंटे से ज्यादा का वेट भी करना पड़े आपके शरीर के अनुसार। या कई लोग जिनको बहुत ज्यादा भूख लगने की बीमारी होती है उन्हें 3 घंटे से पहले भी भोजन करना पड़े। तो इसको पहचानने के लिए आप लक्षणों को भी जान सकते हैं।
जब आपका पूरा भोजन पच जाता है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। उसके साथ ही किसी भी तरीके का पेट फूलना या पेट में भारीपन, ऐसा कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको अच्छी भूख लगनी चाहिए। और आपने देखा होगा कई बार अच्छी भूख लगने के बाद हमें प्यास लगने लगती है, तो आप मान लीजिए कि वो समय आपके लिए बिल्कुल सही है भोजन करने के लिए। यानी जब आपको बहुत अच्छी भूख लग जाए, शरीर में हल्कापन महसूस हो, तभी आप दूसरा भोजन करें। और नॉर्मली हम इसको 3 से 6 घंटे के बीच तो समझ ही सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर कि कभी हमें बीच में खाना भी पड़ जाए, यानी हमारा पिछला भोजन पूरा नहीं पचा, फिर भी हमें बीच में खाना पड़ा, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनको खाने के बाद कम नुकसान होगा? जो चीजें पचने में हल्की होती हैं, जैसे फल, भुने हुए चने, खील वगैरह, जो कोई भी चीजें पचने में हल्की होंगी, ऐसी चीजें आप फिर भी बीच में ले सकते हैं। लेकिन जिनको खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़े, जैसे पूरी, पराठे, नमकीन, मैदा या किसी और चीज की बनी हुई, तली हुई और कोई चीजें, बिस्किट्स, मिठाइयाँ वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोई भी पचने में भारी होती हैं, उनको आपको भूल कर भी तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक आपका खाया हुआ पिछला भोजन ना पच गया हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।